Hello my dear students, welcome to Shinde's Chemistry Techniques. My name is Sunil Shinde. चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आज जिस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ MCQS की ट्रिक्स करेंगे। मतलब जिन बच्चों की बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुई या फिर थोड़ा जिनका 50% स्टडी हुई है, ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो है। जिनकी पूरी स्टडी उनके लिए बिल्कुल वीडियो नहीं है, मैं वो देखिए मत उनके, सिर्फ ये ट्रिक है, ट्रिक टू सॉल्व MCQS। अगर आपको बाई चांस अगर आपको लास्ट में लगता है कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे उनके लिए भी है ये वीडियो। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन 10 15 20 क्वेश्चन 10 एक 15 क्वेश्चन नहीं हुए लास्ट के सॉल्व, तो उनके लिए भी वीडियो है। और जिनके कम स्टडी हो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है ये, तो नहीं से कुछ तो आ जाएगा, ऐसा है। देखते हैं यहाँ पर ट्रिक टू सॉल्व MCQ। देखो पहला आपको याद रखना है, नेवर अज्यूम एनी पैटर्न। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं पूरा अभी ए आंसर आया तो सभी का ए होगा, या बी आ रहा है तो सभी का बी होगा, सी आ रहा है तो सभी का सी होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा पैटर्न कोई माइंड में सेट मत कीजिए। नेवर अज्यूम एनी पैटर्न, ये ध्यान रखिए मेरा। दूसरा आपको याद रखना है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली ट्वाइस, स्पेशली अगर आपका नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन है, नॉट ट्रू के क्वेश्चन, उसको आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस होते हैं, खतरनाक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है। नॉट वाले ध्यान देना, नॉट के क्वेश्चन जरा ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, बच्चे यहाँ पर बहुत गलतियां करते हैं, उसको ज्यादा पढ़ना है। 2 बार पढ़ लेना उसको, मतलब ट्वाइस बार, कम से कम 2 बार तो पढ़ लेना जब तक वो अच्छे समझ में ना आए। फिर अवॉइड लार्ज वाला, अगर आपका न्यूमेरिकल है, समझो न्यूमेरिकल अगर है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है और आपसे नहीं कुछ बन रहा है तो उसके थोड़ी सी ट्रिक्स बताता हूँ। ऐसे 4 ऑप्शन है, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ए में 1.6, बी में 1 से 1.5, इसमें 10 लिखा है मैंने। तो अवॉइड लार्ज वैल्यू, अवॉइड लार्ज वैल्यू आपको अवॉइड करना है, मतलब ये कभी नहीं होगा। फिर आप दूसरा सोच सकते हैं उसमें से, मतलब ठीक है ना, ऐसा करना है, ये न्यूमेरिकल के लिए। फिर यूज एलिमिनेशन मेथड। अब आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ऐसे आपके 4 ऑप्शन है, तो एलिमिनेट करते जाइए। आपको कुछ नहीं आता, देखो हाँ ये नहीं हो सकता तो कट कर दिए, ये नहीं हो सकता, बोला हाँ भाई ये बी भी नहीं हो सकता, हाँ सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, तो आंसर सी हो। ऐसा एलिमिनेट करके आप आंसर लाइए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे अच्छी होती है, एलिमिनेशन मेथड, सॉरी रिएक्शन बोल दिया मैंने, एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छी होती है। फिर ऑल द अबव या नन ऑफ द अबव आता है, जनरली यही आंसर, जनरली बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली यही क्वेश्चन राइट होते हैं, जनरली ऑल द अबव और नन ऑफ द अबव। ऐसे ये ऑप्शन देते हैं बहुत कम है आजकल, ये सीटी में ये पैटर्न खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी बाय चांस, मैंने यहाँ क्यों रखा, सीटी का पैटर्न ये नहीं है अभी आजकल, फिर भी बाय चांस रख दिया तो फिर आपके लिए मैंने दे दिया। फिर इन केस ऑफ ट्रू और फॉल्स, याद रखना, इन केस ऑफ ट्रू और फॉल्स है तो उसमें ट्रू आंसर ही करेक्ट होते हैं, ध्यान रखना है। ट्रू फॉल्स में ट्रू आंसर करेक्ट होंगे, ओके। अब देखो व्हेन नथिंग वर्क अबव, अब इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं अभी, तो फिर आपको क्या करना है, बी या फिर सी में से ज्यादातर आंसर करेक्ट होते हैं, ज्यादातर, मोस्ट बोल रहा हूं, मोस्ट याद रखना है, मोस्ट करेक्ट होते हैं ये आंसर, मोस्ट, मोस्टली यही होंगे, मोस्टली करेक्ट, मोस्टली करेक्ट होंगे बी। और उसमें से 99% बी ही आंसर होगा, 99.9% आपका बी ही आंसर होना चाहिए। बी और सी में से आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन बी और सी मिलेंगे आपको ज्यादा, तो उसमें से ज्यादा ए भी होता है, डी भी होती है, ये नहीं बोला कि ए और डी नहीं होते, होते हैं, में ज्यादातर क्वेश्चन कौन से होते हैं, बी और सी होते हैं, और सबसे ज्यादा आपका बी होगा, सबसे 99% वही होता है आंसर बी, और वो नहीं होगा तो फिर सी होगा, बी नहीं होगा तो फिर सी तो होना ही होना है। फिर हो गया, ये कुछ मैंने छोटी सी एक ट्रिक रखी है, ऐसा देना नहीं चाहिए क्योंकि सब बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले बोलते हैं सर क्या बना रहे हैं फालतू वीडियो, ऐसा सबको ऐसा लगता है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल स्टडी नहीं हुई है, थोड़ा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी मेरा काम है थोड़ा गाइड, गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ, ये टेक्निक है, ये क्या अपने टेक्निक है, अपने चैनल का नाम ही है शिंदे's केमिस्ट्री टेक्निक्स, इसलिए टेक्निक बता रहा हूँ मैं कि सबका कैसे करके हमको एग्जाम क्रैक करना है ना, एग्जाम क्रैक करने से मतलब रहता है, उसके लिए हम लोग कैसे भी करना है। तो ये एक छोटा ट्रिक आपके सामने रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने लगाइए, और पूरा वीडियो देखिए, आधा वीडियो मत देखिए, वीडियो को आपको पूरा देखना है, सभी को देख लगाइए, काम का है बहुत, ठीक है ना। सीटी के लिए आपको बहुत बढ़िया है ये, इससे भी आपका बहुत सारा हो जाएगा, मतलब आपने 50% आपके राइट हो गए, 50% बचे, आप क्या करेंगे, 50% सिलेक्शन होने वाला, तो ये ट्रिक का यूज करो ना, तब ये काम करेगा ना, तब ये काम करेगा, ये ब्रह्मास्त्र है, तब आप इसका यूज करके आप आगे के क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, ये उनके लिए है, गलत नहीं है, ऐसे कोई चीज गलत नहीं है दुनिया में, हर चीज सही होती है, आपने उसका
टाइम की सिचुएशन की बात रहती है, किस सिचुएशन कैसा यूज कर रहे हैं। और सभी लोग अच्छा कीजिए, और कल आप लोगों का टेस्ट है, उसलिए कल सभी टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। अच्छा पढ़िए, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड कीजिए, टेंशन मत लीजिए, आराम से सोचकर उसका आंसर आप लोगों को देना है, कोई जल्दी नहीं करना है। क्वेश्चन को आज पीसफुली बैठिए, समझिए कोरोना वोरोना कुछ नहीं, अपने आजू बाजू कुछ नहीं है। अच्छा जगह को क्लीन, इस पर छोटा स्प्रे ले जाइए, ठीक है, सैनिटाइजर स्प्रे ले जाइए, वहाँ भी जगह पे मारिए, उस बेंच पे सब मार कर बैठिए। उन्होंने किया है वो बात है, लेकिन अपना प्रिकॉशन हम रखेंगे, ओके। और आराम से बिल्कुल फ्री माइंडेड, आपके से बाहर आपके आसपास कोई बैठा नहीं, आराम से क्वेश्चन दीजिए और मेरी ये मेथड फॉलो कीजिए, जो पढ़ा है उसको याद कीजिए, ठीक है। आपके सारे टीचर ने बहुत मेहनत की आप लोगों पर, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब आएगा। हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं सोचने का, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। चलिए बेस्ट ऑफ, फिर से लेता हूं आपको बेस्ट ऑफ लक। चलिए ओके बाय। सभी स्टूडेंट सीटी क्रैक करके आना है, सभी को फाड़ के आना है कल, ओके ओके बाय।